और अब बड़ा सवाल, आखिर कैसे मनाई जाए जन्माष्टमी? ये सवाल पूछ रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू जो कि कट्टरपंथियों के निशाने पर है। वहां शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ही लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है और त्योहार के मौके पर जहां खुशी होती है, उल्लास होता है, वहीं बांग्लादेश के हिंदुओं में डर पसरा हुआ है। कहीं भी खुशी नजर नहीं आ रही है। और आपको अलग अलग अगर बात की जाए भारत की, तो यहां देश जन्माष्टमी मना रहा है, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू यह पूछ रहा है कि आखिरकार भगवान के प्रकटोत्सव का, उनके जन्मोत्सव का त्योहार कैसे मनाएं। यहां तो मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, भारत के मंदिर सजे हुए हैं, भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वे नम आंखों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जन्माष्टमी मनाएं तो मनाएं कैसे। उनके घरों पर हमला किया जा रहा है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, चोर भी अब मंदिरों पर वहां डाका डाल रहे हैं, लूट रहे हैं। इन सब के बीच कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं और भगवा पहनने वाले जो हैं वो अपनी जान की सलामती की दुआ कर रहे हैं। और इन सब के बीच जी न्यूज लगातार इस बड़ी खबर को दिखा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा त्योहारों के बीच कैसे और बढ़ गई है, ये आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर आई है बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले से, जहां एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने महामिलन विष्णु मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में चोरी की घटना को भी अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर के दानपात्र को निशाना बनाया और चुरा करके फरार हो गए। ये वो मंदिर है जो अब पंचगढ़ जिले में बांग्लादेश के हमले का शिकार हुआ है। चोरी करने के इरादे से यह हमला किया गया। स्थानीय श्रद्धालु और हिंदू समुदाय बांग्लादेश में गुस्से से हैं जिस तरह से यह अटैक किया गया। मंदिर प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने की मांग की है। तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से पंचगढ़ जिले में विष्णु मंदिर को टारगेट किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंदिर का दानपात्र लूट कर ले गए हैं कट्टरपंथी। बांग्लादेश में एक के बाद एक मंदिरों पर हमलों का सिलसिला जारी है। अलग अलग जगहों पर, चाहे ढाका के बाहर का कोई भी इलाका हो, हर जगह मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथी मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है पंचगढ़ जिले की आई है, यहां पर मंदिर को लूटा गया है। राधा कृष्ण मंदिर पर हमला किया गया है। तो जन्माष्टमी से पहले हिंदुओं की गुहार कौन सुनेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश में हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो वहां की अंतरिम सरकार है, उसने जो दावे किए थे वो पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। अभी तक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाई है और मंदिर खासतौर पर बड़ा टारगेट बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां जो कट्टरपंथी हमला करते हैं, न सिर्फ उन्हें लूटते हैं बल्कि मूर्तियों को खंडित करते हैं और ऐसे में उन्हें और भी संतोष मिलता है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर हिंदुओं में डर का माहौल है। हिंदू जन्माष्टमी मनाने से डर रहे हैं। बांग्लादेश के संतों को भगवा पहनने में भी डर लग रहा है। ढाका से 300 किलोमीटर दूर मेहरपुर में मंदिर पर हमला हुआ। बांग्लादेश में ऐसे हालात बन गए हैं कि हिंदुओं को तो छिपना ही पड़ रहा है। देखिए संवाददाता प्रमोद शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। क्या फैसला हुआ है, किस तरीके से मनाएंगे? फैसला हुआ है जे माने मटकी नहीं फूटेगी, डीजे नहीं बजेगी, शांति से जन्माष्टमी मिছিল होगी। अच्छा, तो ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं होगा, सुख हिसाब से चलेगा। अच्छा, There are so many model masjid she built in our country. Okay. Model masjid, yes, model mosque. हम मानेंगे चार दिक में हमारा ढाका का बाहर में जो बनना हुआ था, हम लोग अनुष्ठान शिथिल करेंगे। अच्छा। वो अनुष्ठान का हम खर्च अधिक खर्च करेंगे, बात खर्च हम बन्ना दुर्गो तो इलाका में हम खर्च करेंगे। हम 62 साल में हिंदू निर्यातन अभी भी चल रहा है। हम क्या करेंगे? जो सरकार आता है, जो सरकार चेंज होता है, हिंदू को ऊपर आक्रमण करता है। हिंदू मंदिर तो बनाया नहीं, हिंदू के लिए भी कुछ भी, कोई भी सरकार भी हिंदू के लिए कुछ भी नहीं करता। और डॉक्टर इनूस सर ने आके बोल के कि अब हम का ऊपर भरोसा रखिए, हम लोग को थोड़ा देर समय दीजिए, टाइम दीजिए, हम लोग सब ठीक कर देना। अब आगे देखते हैं अच्छा कि इनूस साहब क्या करते हैं। अच्छा, और ये जो शेख हसीना है,
खबर है कि इन्होंने स्मार्ट मस्जिदें बनवाई। डिजिटल मस्जिदें बनाई, लेकिन मंदिर नहीं बनाई एक ठो भी। कितनी मस्जिदें बनवाई? मस्जिद तो बहुत ही बनाई। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों और मठों में पिछले साल तक जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश के मंदिरों में जन्माष्टमी की पूजा तो होगी, लेकिन डर और दहशत के साए में। मंदिरों के बाहर बहुत सजावट भी नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं को डर है कि कहीं मंदिरों पर फिर से हमला ना हो जाए। भगवान के सुरक्षित के लिए हम लोग यहाँ पर आन के रखा है मंदिर में। 5 अगस्त में कुछ आतंकवादी बाहर से आदमी आके हमको मंदिर जला दिया। मेरे जगन्नाथ को तोड़-फोड़ किया, जला दिया भी और तसनस कर दिया था। अच्छा, आगे जा रहे थे किंतु आप नहीं जा पा रहे थे। नहीं जा पा रहे? क्यों नहीं जा पा रहे? डर लगता है इसलिए। अब अष्टमी, जन्माष्टमी तो बड़ा त्योहार है भगवान श्री कृष्ण का। अब की बार क्या सोचा था और कैसे मना पाएंगे? अब बहुत कुछ सोचा था, किंतु आप तो कुछ नहीं होगा। आप ये घर। वहीं बांग्लादेश में इस बार डर के साए में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हिंदुओं पर हमले अभी रुके नहीं हैं। इस बीच जन्माष्टमी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस समेत तमाम कमांडोज की तैनाती की जाने के दावे किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल बांग्लादेश में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ढाका समेत मंदिरों, पूजा स्थलों और आयोजन स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अंतरिम सरकार ने इस बार सुरक्षा को प्राथमिकता देने का वादा तो जरूर किया है, लेकिन कितनी सुरक्षा दे पाती है, ये सवाल जरूर है। बांग्लादेश में हिंदू शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौल में जन्माष्टमी मना सकें। ढाका, चटगांव और रंगपुर जैसे बड़े शहरों में पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रमुख मंदिरों के आसपास सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बढ़ाई गई है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन ने भी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों से समन्वय स्थापित किया है। तो वहीं अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में ढाका में छात्रों के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों के हितों की अनदेखी करते हुए उन पर अत्याचार किया है। एक छात्र नेता ने यह आरोप लगाया है और जनता से विरोध की अपील की है। दिलचस्प बात यह है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के आधार पर सरकार बदल गई, लेकिन जो नई सरकार आई है उसके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों की ओर से कि वो उनके हितों की अनदेखी कर रही है, उन पर हमला कर रही है। और इन सबके बीच तस्वीरें देखिए, सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच जो झड़प हुई है। तो सरकार बदल गई, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है, हंगामा चल रहा है। बांग्लादेश जहां पहले ही राजनीतिक अस्थिरता है, पूरी तरह से वहां उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर से कल रात छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और यह हुआ है राजधानी ढाका में। तो बांग्लादेश का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। अभी भी हालात यहां सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन्माष्टमी के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही मथुरा पहुंच गए। उन्होंने ब्रज के विकास के लिए बड़ी सौगात दी है। शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में वे शामिल हुए हैं। मथुरा के पांचजन्य ऑडिटोरियम से योगी ने विपक्ष से पूछा कि वो बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलते हैं। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता।
क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा कि देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए।